न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। अमित शाह आज इंदौर से करेंगे चुनाव अभियान का शंखनाद। 50,000 कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जी हां, मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बचे हैं। वही चुनाव से पहले हर वर्ग तक पहुंचने और हर वर्ग को साधने के लिए न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्रीय मंत्री भी मैदान पर उतरे हैं। जी हां, ये वही वजह है कि पीएम मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर पहुंचने वाले हैं। अमित शाह इंदौर से मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव अभियान का आगाज करेंगे और विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में इंदौर संभाग और बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन में इंदौर संभाग के 9 जिलों के 186 मंडल अध्यक्ष, 1331 बूथ अध्यक्ष सहित करीब 50,000 कार्यकर्ताओं शामिल होंगे। संभाग के जिलों से 15,000 कार्यकर्ताओं पहुंचेंगे, जबकि जिले की 9 विधानसभा से 35,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर मंच के साथ कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए 3 विशाल वाटर और सन प्रूफ डोम बनाए जा रहे हैं। इन डोम में 35,000 लोग आसानी से बैठ पाएंगे। मैदान में एक मुख्य डोम बन रहा है, जिसमें आसपास 2 अन्य डोम बनाए जा रहे हैं। मालवा निमाड़ पर विशेष फोकस। जी हाँ, सम्मेलन में शामिल होने के बाद से वे भगवान परशुराम की जन्म स्थिति जनपाव भी जाएंगे। इसी के साथ शाह का नाम जनपाव जाने वाले देश के पहले गृह मंत्री के रूप में दर्ज हो जाएगा। इससे पहले कभी कोई गृह मंत्री जनपाव नहीं आया है। इंदौर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए शाह मालवा निमाड़ की 66 विधानसभा सीटों को साधेंगे। इस क्षेत्र में ही प्रदेश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और मालवा निमाड़ क्षेत्र में करारी शिकस्त मिली थी, जो सत्ता गंवाने का एक बड़ी वजह बनी थी। 2018 चुनाव में इस क्षेत्र की 66 सीटों में से महज 29 सीट ही बीजेपी की झोली में आई थी। जाने अमित शाह का पूरा कार्यक्रम क्या है, आइए बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे जानपाव में भगवान परशुराम की जन्मतिथि में दर्शन एवं पूजन करेंगे। दोपहर 3 बजे मां कनकदेवी मंदिर ITI के पास आयोजित बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे होटल मैरियट में संभागीय कोर कमेटी बैठक को संबोधित करेंगे। रात 8:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दिल्ली रवाना हो गए। जमशेदपुर में खुलेगी देश की पहली हाइड्रोजन इंडस्ट्री। सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन से जुड़े देश के पहले उद्योग की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री इस पहल के बाद देश में जल्द हाइड्रोजन ईंधन से भी वाहन चलाएंगे। इंजन निर्माण की इकाई स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी और हाई पावर कमेटी की मंजूरी प्रत्याशा में इस प्रस्ताव पर TGESPL के साथ MOU हस्ताक्षर के प्रस्ताव पर सीएम के सहमति दे दी है। जी हाँ, इसके लिए प्रस्तावित निवेश 354.28 करोड़ है। इस कार्य में हाइड्रोजन इंजन बनाने की नवीनतम तकनीकी का उपयोग होगा। टाटा मोटर्स और कमिंग इंक TCPL जमशेदपुर में स्थापित होने वाले हैं। उद्योग में हाइड्रोजन अंतरिक्ष दहन इंजन, फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन, एडवाइस केमिस्ट्री, बैटरी, H2 फ्यूल सेल और H2 फ्यूल डिलीवरी सिस्टम का तहत इंजन बनेगा। 354.28 करोड़ रुपए का निवेश। जी हाँ, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के वर्गीकरण सेक्टर वार मेगा प्रोजेक्ट्स के अनुसार उपयुक्त परियोजना निर्माण से संबंध रखती है। इकाई से प्राप्त निवेश तथा प्रत्यक्ष नियोजक के आधार पर इकाई का वर्गीकरण मेगा श्रेणी के अंतर्गत किया गया है। इस इकाई की प्रस्तावित क्षमता 4,000 हाइड्रोजन IC इंजन, फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन और 10,000 बैटरी सिस्टम है। इसके लिए प्रस्तावित निवेश 354.28 करोड़ रुपए है। एक अनुमान है के अनुसार इकाई 310 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोगों का नियोजक सुनिश्चित हो सकेगा। हाइड्रोजन ईंधन के फायदे। जी हाँ, हाइड्रोजन इंजन
ऐसा इंजन है जिसकी क्षमता अन्य ईंधनों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका एनर्जी लेवल अधिक होता है, ये सस्ता और हल्का होता है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के बीच ऐसे एक बेहतर विकल्प माना जाता है। हाइड्रोजन ईंधन से प्रदूषण को काफ़ी हद तक नियंत्रण करने में मदद मिल सकती है। भारतीय बाजार और विश्व स्तर पर हाइड्रोजन इंजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 4000 हाइड्रोजन आईसिस इंजन या ईंधन एग्नोस्टिक इंजन को 10,000 बैटरी सिस्टम के उत्पादन क्षमता के निर्माण, जरूरतों की आपूर्ति और नई सहायक इकाइयों की स्थापना के लिए स्थानीय औद्योगिक परिस्थितियों तंत्र को बढ़ावा देगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपको रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।